स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी आज फिटर ट्रेड के लड़के हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हम एक कंटेंट चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। तो आज हम लोग 7वां चैप्टर इस वीडियो से पढ़ेंगे जो फिटर ट्रेड के नियमित क्वेश्चन बैंक है उसके माध्यम से। तो अगर जो भी स्टूडेंट हैं जिन लोगों का जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है CBT का, तो इस वीडियो के माध्यम से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। और जो लड़के फिटर ट्रेड के लिए आप टेक्निकल एग्जामों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन बेसिक रहेगा और इसके क्वेश्चन बेसिक को समझकर अच्छा से अच्छा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या जो लड़के बार की DRDO ISRO में तैयारी करना चाहते हैं, फिटर के लड़के हैं, तो वो लोग के भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा डिस्कशन से समझकर अपने एग्जामों में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी जो एक सेमेस्टर 2 है उसका हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए थे। तो 50 क्वेश्चन के बाद हम 51वां क्वेश्चन हम इसके वीडियो के माध्यम से और 50 से 51 से लेकर 100 क्वेश्चन इसके हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें ताकि अच्छा से अच्छा क्या हो सके, जानकारी हो सके और अपने एग्जामों में अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। जो भी लड़के इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाते हैं, अच्छा से समझ के जाते हैं, तो वो एग्जामों में क्या है अच्छा से अच्छा स्कोर करते हैं और 90% मार्क्स लाए हुए हैं। अगर सिर्फ आप पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपका 80% 85% आएगा, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ते हैं तो आपका 90+ आपके मार्क्स आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा से अच्छा अपने नॉलेज को टेक्निकल फिटर का आप लोग ग्रेन कर सकें और आप लोग एग्जामों में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। अब डाई क्या होता है? डाई एक प्रकार का क्या है, आपके किसी जॉब में या किसी सॉफ्ट में उसके ऊपर मतलब एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थ्रेड मतलब चूड़ी जो कटी होती है, किसी नट बोल्ट पर देखते हैं तो उसको जो एक्सटर्नल जो होता है माने बाहरी चूड़ी बनाना होता है, थ्रेड काटना होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम डाई का प्रयोग करते हैं। और इंटरनल अगर थ्रेड काटना होगा तब किसका प्रयोग करेंगे? टेप का। ठीक है, टेप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड काटते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सेंटर स्क्रू का काम क्या है। ये है बाबू सेंटर स्क्रू, इसका काम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं डाई के कसने के लिए, कट को गहराई को संयोजित करने के लिए और आंतरिक चूड़ियों को व्यास संयोजित करने के लिए, और डी दिया है बाहरी चूड़ियों को क्या करने के लिए? संयोजित करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर। यानी कट के गहराई को क्या करने के लिए? संयोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। कितने गहराई पर क्या करना है आपको देना है और किस पर एडजस्ट करना है, ये किसके द्वारा करेंगे हम लोग? हम सेंटर स्क्रू के माध्यम से करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कट के गहराई को संयोजित करने के लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों को क्या है, तत्वों का नाम क्या है। ठीक है, तत्वों का नाम आपको बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन में पहला दिया है रूट, दूसरा दिया है पिच, तीसरा क्रेस्ट और थर्ड दिया है, लास्ट दिया है मतलब डी थ्रेड एंगल। तो ये क्या पूछा है? आपके एक्स के रूप में जो निर्देशित किया गया है उसका आपका नाम बताना है। तो जैसे कि जानते हैं ये क्या है हमारा? थ्रेड एंगल है। क्या है? थ्रेड एंगल है। क्या है? थ्रेड एंगल। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसमें और भी अन्य भी चीज़ें हैं। जैसे जो गहरा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। और जो उठा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पद एक रूप घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति को वर्णन करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि कौन सा पद जो है पूर्ण घुमाव स्क्रू के अक्षीय गति को वर्णन करता है। किसी भी अगर हम थ्रेड को देखेंगे तो उसमें कह रहा है कितने घुमाव किसी भी अक्षीय गति को वर्णन करता है। तो देखते हैं पहला क्या दिया है हमारा? लीड दिया है, दूसरा क्या दिया है? फ्लैंक दिया है, और सी क्या दिया है? आपका पिच दिया है, और डी आपका डेप्थ दिया है। इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा राइट आंसर। अब लीड क्या होता है समझते हैं। लीड निकालना होगा तो नंबर ऑफ स्टार्ट और पिच
से क्या करते हैं, गुणे कर देते हैं तो उसका लीड निकल जाता है। मतलब ये पूरे जो लीड है इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर स्टार्ट कितने इसमें स्टार्ट है और पिच की संख्या कितना है। ठीक है, पिच समझ में आ रहा है ना, जो क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी होती है वो क्या होती है, पिच होती है। तो नंबर ऑफ स्टार्ट आपको लीड निकालना है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे आप पिच जितना दिया रहेगा उसे गुणा कर देंगे तो लीड निकल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीट का साइज कैसे मापा जाता है। बीट का साइज हम लोग कैसे मापते हैं। ठीक है, बीट का जो साइज है हम लोग कैसे, तो 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीट का साइज कैसे मापा जाता है। ठीक है, बीट यानी क्या है, आप ड्रिल जिसके माध्यम से करते हैं, ड्रिल मशीन में जब हम ड्रिल बीट को लगाते हैं या जिस यंत्र के द्वारा हम किसी वस्तु में होल करते हैं वो क्या कहलाता है, ड्रिल बीट कहलाता है। ठीक है, तो एक और है कि ड्रिल बीट का हम साइज कैसे लेंगे। किसी चीज़ में होल करते हैं तो उसका साइज होता है ना, कितने में का ड्रिल का होल करना है, तो उसका साइज कैसे लेंगे। ठीक है, उसका साइज हम लोग कैसे लेते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया फ्लूट के बीच। ठीक है, फ्लूट्स के जो बीचों से बीच लेते हैं वो क्या उसकी साइज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड के बीच, उसके बाद यह है वेब के बीच और गर्दन का व्यास। तो इसमें जो राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, हम लैंड से जो हम उसके माप करते हैं वो क्या होता है, उसकी क्या होती है, उसकी लंबाई साइज होता है किसका, ड्रिल बीट का। कहने का मतलब है जो इसका आपका लैंड होता है, कहने का मतलब जो ये भाग जो है उठा हुआ भाग ये क्या है हमारा लैंड है, और जो अंदर गहरा हुआ भाग होता है उसको फ्लूट बोलते हैं। ठीक है, तो लैंड से हम लैंड जब मापेंगे किसी वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर के माध्यम से, तो जो हम मापेंगे तो उसके लैंड से लैंड की दूरी मापेंगे, तो जो उसका माप आएगा वही क्या हो जाएगा, बीट की आपकी माप हो जाएगी। समझ रही बात, कहने का मतलब है जो ये आपका लैंड भाग है उठा हुआ भाग, और उठे हुए भाग से जो मापते हैं वही क्या होती है हमारा बीट का साइज हो जाता है, ड्रिल बीट का साइज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बी मारेंगे। ठीक है, मतलब लैंड से लैंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल बीट की साइज लेते हैं, जो बताता है वही उसकी साइज हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा भाग जो है यहाँ से यहाँ रहता है उसको बॉडी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शैंक बोलते हैं। और बॉडी में अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आपका जो धंसा हुआ भाग है जो क्या कर चिप्स को बाहर निकालने में या कूलेंट को पहुंचाने में मदद करता है, कौन, फ्लूट्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामों में। ठीक है, जो कटिंग पॉइंट तक क्या पहुंचाने के कूलेंट का पहुंचाने का काम करता है, किसके माध्यम से पहुंचता है, फ्लूट के माध्यम से। और चिप्स बाहर निकालने का मदद कौन करता है, फ्लूट से। ठीक है, और वही जो उठा हुआ भाग होता है वही लैंड होता है। ठीक है, और लैंड का जो लैंड से जो लैंड हम मापते हैं वही क्या होता है, ड्रिल बीट का क्या हो जाता है, हमारा साइज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। ठीक है, तो समायोजन प्रयोजन ड्रिल के हेलिक्स एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल। ठीक है, हेलिक्स एंगल पूछ रहा है, तो हेलिक्स एंगल होता क्या है पहले ये जानते हैं। जितने फ्लूट्स होते हैं, जैसे जितना मुड़ा हुआ रहेगा और इसके जो एक्सिस से जो चीज़ हम मापते हैं, ये देखिए फ्लूट्स का मुड़ाव कितना है, वही क्या होता है बाबू, हेलिक्स एंगल हो जाता है। क्या होता है, हेलिक्स एंगल हो जाता है। ठीक है, अब हेलिक्स एंगल के जैसे यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताया गया है, इसके जो एक्सिस है उसके बाद फ्लूट्स जो गया है यहाँ से, ये क्या होता है हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हेलिक्स एंगल का कोण कितना होता है, किसके लिए, तो हमारे समान कार्यों के लिए, समान कार्यों के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाता है हमारा 27.5 डिग्री। ठीक है, 27.5। अब देखिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है। जैसे एस टाइप से ड्रिल होता है, उसका हेलिक्स एंगल कितना होता है, 10 से 13 डिग्री होता है। ठीक है, और एन टाइप का ड्रिल हेलिक्स एंगल कितना होता है, जो हमारा 16 से 30 होता है। ठीक है, और एस टाइप के ड्रिल हेलिक्स एंगल कितना होता है, 35 से 40 होता है। तो समान कार्यों के लिए अगर समान कॉमन से पूछा जाए, कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारा 27.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसके टाइप अलग अलग होते हैं, एच होते हैं, एन होता है और एस होते हैं। ठीक है, और सबके एंगल आपका उसमें दिया है। जैसे एच टाइप का अगर टाइप हेलिक्स एंगल रहेगा तो उसके लिए 10 से 13 डिग्री रहेगा, और एन टाइप का रहेगा तो 16 से 30 रहेगा, कहीं कहीं 18 से भी 30 दिया रहता है। और एस टाइप का हेलिक्स एंगल देखा जाए तो कितना 35 से 40 रहेगा। ठीक है, लेकिन सामान्य प्रयोजन के लिए बोला है, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए बोला है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर 27.5 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हेलिक्स एंगल देख लीजिए यहाँ पर, एस टाइप का जो हेलिक्स एंगल रहेगा उसका देखिए एंगल 10 से कितना रहेगा आपका 13 रहेगा।
ठीक है। तो 13 रहेगा तो उसका हेलिक्स एंगल ऐसे रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए इसका हेलिक्स एंगल क्या ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, और ये यहाँ पर देखिए इसका हेलिक्स एंगल एकदम ज़्यादा हो गया। तो जिस टाइप से आपके बीट होंगे उस टाइप से क्या होता है, हेलिक्स एंगल का अलग अलग फ्लूइड्सों का एंगल काटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर बोल रहा है कि इस टूल का नाम क्या है। ठीक है, इस टूल का नाम क्या है। पहला दिया है पायलट ड्रिल, दूसरा दिया है काउंटर सिंक, तीसरा दिया है ड्रिल के साथ पायलट और चौथा दिया है काउंटर सिंक के साथ पायलट। यही सही आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, काउंटर सिंक विथ पायलट है, काउंटर सिंक विथ पायलट। ठीक है, काउंटर सिंक कैसा होता है, इस टाइप से होता है, उसको क्या कहते हैं, काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। उसके साथ देखिए पायलट दिया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, काउंटर सिंक विथ पायलट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर। 57 नंबर क्या कह रहा है, भी नहीं आया। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक रीमर में कौन सा भाग चिप्स निकालने में डिजाइन किया होता है। ठीक है, चिप्स को अभी बताए हैं, चिप्स जो निकालने में मदद कौन करता है, फ्लूइड्स करता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में दिया है फ्लूइड्स, बी दिया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आप समझिएगा एक एक क्वेश्चन को, तो उससे दूसरा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको क्या है, दूसरा क्वेश्चन उस तरीके से आ रहा है, उस टाइप से आ रहा है, तो उसको जवाब आप दे सके। तो चिप्स को निकालने के लिए कौन सा भाग जो होता है डिजाइन किया रहता है, तो फ्लूइड्स को डिजाइन किया रहता है। जो गहरा हुआ भाग होता है वो क्या करता है, चिप्स को बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये हमारा रीमर है। रीमर का काम क्या है, फिनिश किए हुए होल को माने किसी जॉब में होल किया हो रहता है, तो उसको होल को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए हम लोग रीमर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एस टाइप ड्रिल का उद्देश्य क्या है। अभी बताए ना, एच टाइप, एस टाइप और एन टाइप। ठीक है, तो एस टाइप का ड्रिल का क्या है। ठीक है, एस टाइप का जो ड्रिल मशीन है, ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल होता है, उसका काम क्या होता है, तो कठोर धातुओं को उपयोग करने के लिए, उसके बाद दिया है उच्च कार्बन स्टील को उपयोग करने के लिए, नरम और सख्त सामग्री को उपयोग करने के लिए, और समान निम्न कार्बन स्टील को उपयोग करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो एस टाइप के ट्विस्ट ड्रिल बीट होते हैं, उसका काम होता है किस लिए, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल को क्या करने के लिए, ड्रिल करने के लिए। ठीक है, टफ मटेरियल हो और उसमें क्या हो, सॉफ्ट और टफ मटेरियल को ड्रिल करना होगा, तो हम किस टाइप के ड्रिल बीट का प्रयोग करेंगे, एस टाइप। किस टाइप का, एस टाइप के ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग में रफ छेद करने के कारण क्या होते हैं। अगर ड्रिलिंग में क्या है, रफ छेद कर रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा से छेद नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में, असमान बिंदु पतला होना, ड्रिल पॉइंट का केंद्र नहीं होना, और सी दिया है क्लीयरेंस एंगल सही नहीं होना, और एक और इसमें ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन 59 नंबर है, एक ऑप्शन नहीं दिया है। क्या ऑप्शन है, डी देखिए तो, ड्रिल बीट के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, मतलब क्या हो गया है, धार उसका खत्म हो गया है, तेज नहीं है। तो ठीक है, तो यही कारण हो सकता है। राइट आंसर यहाँ पर छूट गया है लिखने में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया, ड्रिल बीट के कटिंग एज क्या है, काटने में तेज नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ड्रिल का जो छेद होगा कैसा करेगा, रफ करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ड्रिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आंसर। ड्रिल यहाँ पर डी ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो सही हो जाएगा कौन सा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आपको क्या है, पूछता रहता है। कह रहा है कि 19 mm रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल का आकार निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज कितना दिया है आपका, 0.02, और ओवर साइज कितना दिया है हमारा, 0.05। ठीक है, देखिए इसको फार्मूला होता है, RDS निकालना है, रिमर डी साइज, तो RS माने रिमर साइज माइनस
अंडर साइज प्लस ओवर साइज, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। अब देखिए ये 0 पॉइंट क्या दिया है, ओवर अंडर साइज दिया है, अंडर साइज दिया है। ओवर साइज कितना दिया है हमारा 0.05 होता है, वही ये हमेशा यही रहता है। आपका ओवर साइज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा 0.05 ही रहेगा। लेकिन क्या है आपका अंडर साइज क्या होता है, अलग अलग डायमीटर के अनुसार क्या होता है, चेंज होते रहता है। जैसे कि हम यहाँ पर दिए हुए 0 से लेकर और 5 mm के जो डायमीटर होंगे उसके लिए हम लोग कितने अंडर साइज लेंगे, 0.01 से 0.02 तक, ठीक है। और 5 से 20 अगर डायमीटर रहता है किसी ड्रिल का, उसके लिए हम लोग कितना रखेंगे, 0.02 से 0.3 तक। उसके बाद 21 से लेकर 50 रहेगा तो उसके लिए हम उसका साइज कितना रखेंगे अंडर साइज का, 0.3 से 0.5। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 21 दिया है या 50 दिया है, तो आप सोचते होंगे कि इसके बीच में हम कैसे रखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए 21 से लेकर 27 या 28 तक रहेगा तो हम क्या समझें 0.3 लेंगे, और 29 से लेकर 35 तक रहेगा तो क्या लेंगे 0.4 लेंगे, और उसके बाद 35 से लेकर माने 35 mm से लेकर और 50 mm तक रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, ओवर साइज उसका अंडर साइज क्या लेंगे 0.5 लेंगे। इस तरह से लिया जाता है, जो जिसके नज़दीक रहेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसका ओवर साइज ले लेते हैं, अंडर साइज ले लेते हैं। तो इसके अनुसार क्या कर सकते हैं, आपको ओवर साइज अंडर साइज निकालना होता है। तो इसमें कितना दिया है, डायमीटर कितना है 19 है, तो यहाँ पर हमारा रीमर साइज कितना दिया है, आपका रीमर साइज 19 दिया है, ठीक है। माइनस लगाएंगे, उसके बाद इसका हमारा अंडर साइज कितना दिया है 0.2 दिया है। अगर 19 है यहाँ पर तो इसके बीच में आ रहा है, 19 क्या रह जाएगा, अगर नहीं दिया रहता तो हम क्या लगाते 0.03, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है, समझ में आ रही बात। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या लगाते हैं यहाँ पर 0.03, क्योंकि 20 के नज़दीक है कि नहीं 19 है कि नहीं। तो अगर इसमें नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस टेबल के माध्यम से क्या करेंगे, उसमें लगाएंगे। कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो इस टेबल का हम क्या करेंगे, फॉलो करके उसमें हम लोग अपना अंडर साइज ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये इसमें दिया है तो उसको लिखेंगे, ठीक है। और ओवर साइज हमारा कितना दिया है 0.05 दिया है, यही ना दिया है। अब देखिए 19 को क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 0.025 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब जोड़ के इसमें से 19 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18.75 हो जाएगा। अब देखिए आंसर में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए। समझ में आ गया। और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा आप क्या कर सकते हैं, इजी रूप में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 61 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो पहला क्या दिया है, ड्रिलिंग दिया है, स्पॉट फिशिंग दिया है, काउंटर सिंकिंग दिया है, काउंटर बोरिंग दिया है। तो देखिए ये काउंटर बोरिंग है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, काउंटर बोरिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग क्या होता है, देखिए बोरिंग का मतलब होता है कि जो पहले से होल हुआ है ना उसको बड़ा करना, वो क्या कहलाता है, बोरिंग। जैसे हम लोग अपने घरों में हैंड पंप या पंपी सेट बैठाते हैं तो बोरिंग कराते हैं कि नहीं, पहले देखते हैं कि नहीं एक पाइप से क्या किया जाता है, होल किया जाता है, बाद में फिर पाइप डाल दिया जाता है। तो बोरिंग का मतलब है जो होल हो उसको क्या करना है, बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो काउंटर बोरिंग। ऊपर में देखिए तो यहाँ पर हेड बना रहा है कि नहीं बैठने के लिए, तो ये क्या है, काउंटर एक हो गया। उसके बाद क्या है, जैसे इस टाइप से बन गया है, ठीक है, इस टाइप से बन रहा है कि नहीं। तो ऊपर जो है क्या हो रहा है, हेड बैठ रहा है, तो बैठ रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, काउंटर। और जो नीचे हो रहा है उसको क्या कहेंगे, बोरिंग। तो इसको क्या कह सकते हैं, काउंटर बोरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब देखिए काउंटर बोरिंग इसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे स्क्रू को क्या है बैठाने के लिए यहाँ पर काउंटर बोरिंग बनाया गया है, ठीक है। इस हेड को क्या करे, बैठ जाए कि जो सरफेस हो उस पर क्या हो सके, आपके जो सरफेस पर क्या है कोई चीज़ चले तो उसमें रुखरापन न हो। मतलब स्पोर्ट पर फिनिशिंग जहाँ होती है, सरफेस पर किसी चीज़ को नट बोल्ट को कसना होता है तो क्या है, काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग करके उसको कसा जाता है। अब देखिए काउंटर सिंकिंग क्या होता है, इसमें क्या है कि आपको तिरछा कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर हेड बनाया जाता है, मतलब तिरछा करके बनाया जाता है इस तरह से, तो ये क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है। उसी हेड को क्या कर दिया जाता है, आपको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। इस टाइप से रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, काउंटर बोरिंग। इस टाइप से रहेगा उसको काउंटर सिंकिंग, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसा है, इस तरह से, तो इसको क्या कहेंगे, काउंटर बोरिंग। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है
कि यदि डील के छिद्र डील के आकार से बड़ा हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर डील का जो छिद्र है डील के आकार से क्या है बड़ा हो गया है तो इसका क्या किस दोष के कारण हुआ है, समझ में आ रही बात। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में हमारा क्या है 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डील तेज नहीं है, फीड का दर अधिक हो गया है, बहुत अधिक हो गया है, काटने की गति बहुत अधिक है और कर्तन के किनारे असमान कोण बना है। कर्तन के किनारे क्या है असमान कोण बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका जो आपका ड्रिल होगा उससे बड़ा होल हो जाएगा, मतलब उसमें बेवलिंग हो जाएगा, उसका कोण अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा उसमें आपका क्या हो सकता है असमान कोण के कारण क्या हो सकता है डील का छिद्र क्या हो सकता है आकार में बड़ा हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अनइक्वल एंगल कटिंग एज के कारण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर। देखिए 63 नंबर क्या कह रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष के सतह को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूड़ी के दोनों सतह जो जुड़ते हैं उसको क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं रूट बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं कि पिच बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट कैसे बोलते हैं, यहाँ पर दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को क्या कर रहा है, यहाँ पर रूट को और फ्लैंक को क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे जाएगा तो रूट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा क्रेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष, दोनों सतहों से यहाँ से दोनों सतहों से क्या कर रहा है जुड़ रहा है कि नहीं, इधरों से जा रहा है और इधरों से जा रहा है। तो जो जुड़ रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही ना कर रहा है कि चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष, तो यही ना शीर्ष है और दोनों सतह से यही ना जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी को क्या कहते हैं पिच कहते हैं, समझ में आ रही बात। और नीचे वाले के भाग को क्या कहते हैं रूट बोलते हैं। और इसमें जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं फ्लैंक एंगल बोलते हैं। ठीक है, या थ्रेड एंगल बोलते हैं, समझ में आ रही बात। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील के बीट निर्देश में दिया हुआ ये भाग है, इसमें भी क्या है, इसमें ये जो भी लिखा हुआ है ये क्या है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग बहुत बढ़िया से इस चीज़ को बताए हुए थे, ग्राइंडिंग मशीनिंग में अलग अलग जो भी चीज़ होती है उसके बारे में, इसका हम फार्मूला आप लोग को बताए हैं। ठीक है, क्या बताए हैं AGGSB। इस तरीके से अगर याद रहता है तो क्या है उसमें से जो भी चीज़ दिया रहेगा आप क्या है आसानी से तरीके से बता सकते हैं। इसके पहले भी क्या है कंपनी के नंबर कुछ भी दिया जाएगा शुरू में भी और अंत में भी, वो क्या होता है जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, उसी प्रकार ग्राइंडिंग मशीन के जो नंबर रहेगा निर्दिष्ट करने के लिए कि ये किस टाइप का क्या है ग्राइंडिंग व्हील है, तो उसके लिए शुरू में और अंत में कंपनी अपने मर्जी से कुछ भी नंबर दे सकती है। लेकिन जो 6 अंक होता है बीच का, ठीक है, बीच का जो 6 अंक होता है उसका मायने रखता है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है एब्रेसिव कॉर्ड, AGGSB होता है ना, तो एक मतलब क्या है एब्रेसिव। क्या है ये एब्रेसिव, 2 प्रकार होता है, एल्युमिनियम हो जाता है, एक होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड, होते हैं कि नहीं। तो उसी प्रकार से ये, और उसके बाद क्या होता है एक एब्रेसिव हो गया, दूसरा क्या होता है बाबू ग्रेन होता है, उसका ग्रेन साइज बताता है। उसके बाद क्या होता है ग्रेड होता है, और ग्रेन को कितने मजबूती से पकड़ा है वो ग्रेड बताता है। एस क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के मतलब क्या है उसमें कितने दूरी और कितने पास में जो ग्रेन है वो बताता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन है कि क्लोज स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है ये बी क्या बताता है बॉन्ड बताता है। क्या बताता है बॉन्ड बताता है, किस मेटल का क्या है बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है भी ना पूछ रहा है, तो भी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो भी के मतलब क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू बॉन्ड हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसमें अलग अलग भी नंबर देकर पूछता, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है ए लिखा है, उसके बाद 46 लिखा है, उसके बाद H लिखा है ना, उसके बाद 8 लिखा है और भी लिखा है। तो भी पूछ रहा है तो भी से क्या हो जाएगा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अगर याद रखते हैं AGGSB, तो क्या कर सकते हैं आपके कोई भी एग्जाम में अगर ग्राइंडिंग व्हील से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, क्या याद रखना है AGGSB। ए का मतलब क्या है एब्रेसिव, जी का मतलब ग्रेन, फिर जी का मतलब क्या है ग्रेड, ठीक है, और एस का मतलब स्ट्रक्चर और बी का मतलब बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बता रहा है हमारा
कि डाई स्टील के ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या है, डाई स्टील के ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग कर देंगे। किसका? व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 नंबर है, 66 क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षण ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। ठीक है, बात समझिए। कह रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत अपघर्षण ग्रेन है जो क्या करता है, उसके बीच में मात्रा को इंगित करता है कि कितने मात्रा में है। ठीक है, कितने मात्रा में है। तो जैसे कि आप लोग बताए हैं AgGsB। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बताता है कि उसमें कितने मात्रा से क्या किया है, अपघर्षण कण मौजूद है, उसमें बॉन्ड कितने तरीके से क्या है मौजूद। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना है, कण जो है इसमें कितने, इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे क्लोज होता है, और ये क्या होता है ओपन होता है। ओपन माने क्या है, ये दूर दूर है, ये पास पास है। तो ये कौन क्या बताता है, दूर दूर और पास पास, स्ट्रक्चर बताता है। कौन बताता है? स्ट्रक्चर बताता है। स्ट्रक्चर बताता है कि कोई भी अपघर्षण ग्रेन जो है बॉन्ड की मात्रा कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। तो कौन बताएगा इसमें? डी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर बताता है वो। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ संख्या इसमें क्या है, कम है, इसमें ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोज हो जाएगा। स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, क्लोज और ओपन। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 7 तक होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओपन। और क्लोज कितना से हो जाएगा, 8 से लेकर आपके 14 तक हो जाता है। ठीक है, तो जो भी उसकी मात्रा जो बताता है, स्ट्रक्चर बताता है कितनी मात्रा में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया है, मेन स्केल डिवीजन दिया है, सब डिवीजन दिया है। ठीक है, SSD माने सब स्केल डिवीजन। ठीक है, सब स्केल डिवीजन। उसके बाद क्या है, ये थिम्बल है, और उस ऊपर जो दिया है इसको क्या कहते हैं, वर्नियर डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक्स के रूप में यही ना पूछ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्नियर डिवीजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन बता रहा है हमको कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसको नाम बताना है। पहले इसको देखते हैं क्या बोलता है। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग, हैंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैंडल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग बोलेंगे। क्या, स्प्रिंग। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग। उसके बाद देखिए इसमें हम जो होता है मेजरिंग फेस होता है, जो इस साइड में है इसको क्या कहेंगे, मेजरिंग फेस। दोनों साइड में जो है मेजरिंग फेस बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया है इसमें आपका, इसमें फिक्स्ड लेग है। ये क्या है आपका, फिक्स लेग है। ये क्या है, फिक्स रहता है, इसको कहते हैं फिक्स्ड लेग। इस फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम आपको बता देना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी टेलीस्कोपिक लेग है। ये क्या है, टेलीस्कोपिक लेग। ऊपर वाला जो भाग है वो स्प्रिंग है। ठीक है, ये जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, टेलीस्कोपिक लेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेलीस्कोपिक लेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है टेलीस्कोपिक लेग लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 क्वेश्चन कह रहा है, 69 है। 69 क्वेश्चन हमारा बता रहा है 69 कि इस टूल का नाम बताना है। ये जो टूल है उसका नाम बताना है। रिमर है या स्पोर्ट फेसिंग टूल है या काउंटर सिंकिंग टूल से या काउंटर बोरिंग टूल से, अभी बताए हैं इसके बारे में। देख रहे हैं इस तरह से हो रहा है कि नहीं, इसका इसको फिगर के माध्यम से अगर देखा जाए तो इस तरीके से होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग काउंटर सिंकिंग टूल्स। क्या बोलेंगे, काउंटर सिंकिंग टूल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर है। 17 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि ड्रिल बीट के एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताना है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, हेलिक्स एंगल है, लेड एंगल है, पॉइंट एंगल है और सीजल एज एंगल है। तो इसका राइट एंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका
सी, ये क्या है हमारा कटिंग पॉइंट एंगल है, ठीक है। इसको कटिंग एंगल भी बोल सकते हैं, चाहे पॉइंट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट एंगल समान रूप से देखा जाए तो ड्रिल बिट की कटिंग एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है। कितना, 118 डिग्री, ठीक है, बोथ साइड। और वन साइड का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, 71 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रीमर के एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का क्या नाम है, ठीक है। ये जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। फेस बोलते हैं, हील बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं, कटिंग एज बोलते हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फेस, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 72 की ओर। 72 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कोण दिल के रेख कोण के निर्धारित करता है, ठीक है। दिल का रेख कोण कौन निर्धारित करता है, चलिए देखते हैं। हेलिक्स एंगल होता है, कोण कोर एंगल, उसके बाद पॉइंट एंगल, उसके बाद चिजल एज एंगल। तो इसका जो राइट एंगल वो होता है बाबू, हेलिक्स कोण जो होता है वही क्या होता है, रेख एंगल को निर्धारित करता है, ठीक है। कह रहा है कौन सा दिल रेख कोण को निर्धारित करता है, तो कौन करता है, हेलिक्स एंगल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये अभी बताए हैं, ठीक है, ये अभी ही बताए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि आपका व्यास कितना है, 15 mm। अब 15 mm का व्यास है, उसको रिमिंग छेद का आकार आपको बताना है। इसका 15 mm का क्या है, रिमर छेद के लिए ड्रिल का आकार बताना है, ठीक है। तो RDS निकालना होता है, रिमर ड्रिल साइज। तो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला आपको बता दिए हैं कि RS मैंने रिमर साइज कितना दिया है 15, और ओवर साइज इसका क्या कर दिया है, नहीं दिया है। तो जैसे कि बताए हैं, नहीं दिया रहेगा तो टेबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ओवर साइज सबको मालूम है कितना रहता है, ओवर साइज हमारा कितना रहेगा, ओवर साइज हमारा कितना रहेगा बाबू, 0.05 रहेगा। और अंडर साइज क्या करेंगे, हम उसको टेबल के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवर साइज इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिमर ड्रिल साइज कितना दिया है, तो रिमर साइज हमारा देखना है 15, माइनस करेंगे ओवर साइज इसका कितना हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा कितना, 0.02, और प्लस कितना करेंगे 0.05, और दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 14.75 हो जाएगा आंसर। देखिए दिया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। टेबल को याद रखिए, टेबल बार बार आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार याद कर लेगा तो कोई भी आएगा, आप इजीली बिना कैलकुलेशन किए ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में डील किए गए छेद को ओवर साइज होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, क्यों होते हैं। तो जो असमान लिप होता है, असमान लिप के लंबाई के कारण क्या होता है, उसका ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए छेद ओवर साइज हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनइक्वल लिप लेंथ के कारण क्या होता है हमारा, ड्रिल का ऑपरेशन में किए गए छेद क्या होता है, ओवर साइज में हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की ओर चलते हैं। 75 क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि डील किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है, ठीक है। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उस पर क्या है, कोई फ्लैट सीट बैठाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उस ऑपरेशन का नाम बताना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं, स्पॉट फिशिंग बोलते हैं, काउंटर सिंगिंग बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं। उस पर क्या है, फ्लैट सीट बैठाना होगा। फ्लैट सीट बैठाने के लिए हम लोग क्या स्पोर्ट फेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्पोर्ट फेसिंग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे स्पोर्ट फेसिंग करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर नट को क्या किया गया है, बैठाया गया है। तो बैठाने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया गया है, वहाँ पर ड्रिल किया गया है। क्यों कि उसका फेस जो है, उसका ड्रिल का जो नट का हम जो उसका हेड बैठा रहे हैं, उसको बैठाने के लिए क्या किया गया है, उसको फेसिंग मतलब उसको कटिंग कर दिया गया है। तो इस टाइप से जो चीज़ होती है उसको स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉट फेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन, इसको बोरिंग बोलते हैं। ड्रिल को बड़ा कर रहा है होल को, इसको क्या आपका होल जो हुआ उसको फिनिश कर रहा है, टेपिंग उसको थ्रेडिंग कर रहा है, और इंटरनल थ्रेडिंग कर रहा है। स्पॉट फेसिंग यही होता है, ठीक है। काउंटर सिंकिंग ये होता है, और क्या है, काउंटर बोरिंग ये होता है। तो इस टाइप से जो होगा आप बताते हैं। स्पॉट फेसिंग ऐसा ही ना हो रहा है, इसको क्या है, इसके फ्लैट सीट को क्या करना है, बैठाने के लिए उपयोग हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पॉट फेसिंग बोलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ड्रिल के फ्रूट्स का उद्देश्य क्या है। देखिए फिर आ गया क्वेश्चन,
इसका काम क्या है, चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है। और भी इसका ऑप्शन दिया रहता है कहीं कहीं, चिप्स को बाहर निकालने के लिए और कूलेंट पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखकर अच्छे तरीके से मारना है। तो राइट आंसर अगर कूलेंट और कहीं नहीं दिया है तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण कितना होता है। काउंटर सिंक क्या कर रहे हैं, ये हम लोग छेद पर क्या कर रहे हैं, थ्रेड करने रहे हैं। तो थ्रेड करने के लिए उसका एंगल 120 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाहरी चूड़ी को ब्लैंक साइज जहाँ पिच इक्वल टू पिच और डी है। ठीक है, गहराई मतलब क्या है, मतलब जहाँ पी के मतलब क्या है, पी इक्वल टू पिच दिया है। ठीक है, और डी के मतलब क्या दिया है, डेप्थ दिया है। ठीक है, डी के मतलब डेप्थ माने डी के मतलब गहराई दिया है। तो इसको क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो आंसर डी इक्वल टू डी माइनस पी बाई क्या होता है, 10 होता है। यही राइट आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी माइनस पी इक्वल टू पी माई बटा 10। इसको डी क्या है आपका, डायमीटर ऑफ रॉड है। जो इसका डायमीटर दिया है डी बड़ा वाला, वो क्या होता है, उसकी डायमीटर ऑफ रॉड होता है, या रॉड साइज होता है, या ब्लैंक साइज होता है। ठीक है, और डी छोटा जो होता है वो क्या है, डाई का जहाँ होता है डायमीटर होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, पिच होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए 79 क्वेश्चन देख रहे हैं। 79 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि डाई का नाम क्या है, इस डाई का नाम क्या है। ठीक है, डाई का नाम बताना है। तो ये डाई क्या है हमारा, हाफ डाई है। क्या ये, हाफ डाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, डाई का काम क्या है आप लोग बताएं हैं अभी। डाई का काम क्या किस लिए करते हैं, डाई का काम क्या है, जो भी आपका एक्सटर्नल थ्रेड होता है, किसी भी जॉब के ऊपर से, किसी भी जॉब के ऊपर से हम थ्रेड काटते हैं। जैसे पाइप के ऊपर थ्रेड काटेंगे तो किसके माध्यम से काटेंगे, डाई से। इंटरनल काटना होगा तो टेप से। ठीक है, टैप के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, उसमें इंटरनल थ्रेड काटते हैं। तो ये कैसा डाई पूछा है, तो ये डाई का नाम क्या है आपका, हाफ डाई। क्या है, हाफ डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि किस प्रकार की चूड़ी को रूट और क्रेस्ट को अर्धवृत्त बनाते हैं। ठीक है, किस प्रकार की जो चूड़ी होती है, किस प्रकार का थ्रेड है जिसमें क्या कर रहा है, रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाता है। ठीक है, अर्धवृत्त बनाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं। पहला दिया है एकमी चूड़ी, दूसरा दिया है वर्गाकार चूड़ी, तीसरा दिया है नकल चूड़ी, और चौथा दिया है ट्रेपेजोइडल थ्रेड। इसमें देखिए आंसर जो होगा नकल थ्रेड होता है। कौन सा होता है बाबू, नकल थ्रेड में क्या होता है कि जो थ्रेड का होता है, थ्रेड जो होता है कटा रहता है, कैसा रहता है, हाफ राउंड जैसा कटा हो रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं हाफ राउंड हुआ है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको नकल चूड़ी बोलते हैं, नकल थ्रेड बोलते हैं। इसमें आप लोग बोतल देखे होंगे शीशी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो शीशे के जो बोतल होते हैं उसमें देखिएगा उसके थ्रेड, उसके ढक्कन कसते हैं, उसमें क्या होता है, नकल चूड़ी बनी होती है। ठीक है, तो जो आप प्लास्टिक का कोई चीज़ रखने के लिए, कसने उसने के लिए बना होता है, जिस पर मेटल उटल पर, तो उसमें भी नकल थ्रेड रहता है। ठीक है, ज़्यादातर आप क्या है, जो शीशे के बोतल होते हैं उस पर ढक्कन लगा रहेगा, वो कौन सा चूड़ी होती है, कौन सा थ्रेड होता है, नकल थ्रेड होता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि जो किसी भी प्रकार के चूड़ी जिस पर क्या रूट और क्रेस्ट कैसा हो, अर्धवृत्त बना रहा हो, तो कौन सा चूड़ी हो जाएगा बाबू, नकल चूड़ी, यानी नकल थ्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में निर्देश दिखाइए। अब ये भी आ गया क्वेश्चन, अभी बताए हैं कि नहीं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो दिया हुआ नंबर है, ये शुरू का और अंत में जो दिया रहेगा वो क्या है, कंपनी द्वारा नंबर निर्देश किया जाता है। ठीक है, कंपनी अपने अनुसार वो कुछ भी लिख सकती है यहाँ पर, इस शुरू में भी और अंत में भी, अपनी पहचान के लिए कि हमारे द्वारा ये क्या है, प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। समझना रही बात। लेकिन ये चीज़ है अपने मर्जी से नहीं लगा सकती है। जिस प्रकार से वो आपका टूल्स होगा, जो उस प्रकार से ग्राइंडिंग व्हील होगी, जिस प्रकार से उसका ग्रेन साइज होगा, उसके अनुसार क्या है, यहाँ पर उसकी नंबर इंडिकेशन किया गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील में 5, ये 5 क्या बता रहा है, जैसे कि अभी बताए हैं, ए, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे जी, फिर एस और फिर बी। तो देखिए तो क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है कि नहीं,
स्ट्रक्चर बता रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे AGGSB। ठीक है, ए का मतलब एब्रेसिव, ठीक है, जी का मतलब ग्रेन, फिर जी आता है उसका मतलब ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या है कि एब्रेसिव कॉर्ड को कितने मजबूती से पकड़ा हुआ है वो ग्रेड बताता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद क्या आता है बाबू, बॉन्ड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 पूछ रहा है, तो 5 यही ना है, तो 5 क्या है आपका, स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि ड्रेसिंग कोटिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेकोसोनाइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं, रेकोसोनाइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। 83 जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बता रहा है, देखिए कह रहा है कि सीमेंटेड कार्बाइड के ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लास में आप लोग को इसको डिटेल से बताए हुए थे कि सीमेंटेड कार्बाइड के ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव कॉर्ड का, सिलिकॉन कार्बाइड का, यानी वो क्या, कौन सा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। 1 MSD बराबर इसको समझना है कितना होता है, 1 mm होता है। ठीक है, और सब डिवीजन मतलब सब स्केल डिवीजन का मतलब क्या है, 0.05 यानी हाफ mm होता है। थिम्बल स्केल डिवीजन का मतलब 0.01 होता है, यहाँ पर 0.0 माने, ठीक है, यहाँ पर अगर 0 लगा दिया तो इतना होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, BSD वर्नियर स्केल डिवीजन के मान का तो 0.001, जिसका लिस्ट काउंट जो होता है वही वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। अब इसमें कह रहा है कि एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है, मतलब एक माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि 10 BSD माने 10 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होता है, 9 कितना होता है, थिम्बल डिवीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद एक BSD जितना रहता है उतना उसको क्या करेंगे, 9 बटा क्या करेंगे, 10 थिम्बल डिवीजन कर देंगे। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा आपका, 0.001 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर 9 1 बटा 10 mm हो जाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि नहीं, 0 पॉइंट को इसको हम लोग 1/1000 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, जो BSD है उससे क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। मतलब 100 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/10 और गुणे क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। आज जब करेंगे तो इसको पॉइंट में लाएंगे तो 0009 हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसका मतलब एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, 0.009 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसके नाम हमको बता देना है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो भाग है उसको हम लोग प्लंजर लक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लंजर लक बोलते हैं। ठीक है, इसमें से भी अभी बताएं इस चीज़ को, तो ये क्या है बाबू, प्लंजर लक है। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, 86 क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इस टूटे हुए स्टड, जो भी नट बोल्ट, जब हम किसी भी होल में कोई इस रिमर करते हैं या बोल्ट को कसते हैं तो टूट जाता है। तो उस टूट जाने के बाद हम किसी चीज़ को निकालते हैं, तो निकाल रहे हैं उस विधि को क्या कहते हैं, एक तो प्रिंग पंच विधि होता है। ये कौन सा विधि है, ये आपको बताना है। ये बाबू होता है इजी आउट विधि। क्या बोलते हैं, इजी आउट विधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इसके टूटे हुए स्टड को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी आउट विधि। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ ऐसा निकाल रहा है। चलिए 87 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। 87 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है कि मशीन टूल्स में किए गए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो रैपिड कूलिंग होता है, मतलब तेजी से क्या हो जाता है बाबू, ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मशीन टूल्स के ग्रे कास्ट आयरन के लिए। मशीन टूल्स में ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, तेजी से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। चलिए 88 क्वेश्चन देख रहे हैं। 88 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इसमें एम क्या है, एम 20 इंटू 1.5 होगा। यहाँ पर देखिए 15 दे दिया है, गलत हुआ है। 1.5 के लिए टेप ड्रिल साइज क्या होगा।
तो इसका भी फार्मूला आपको बताए थे पहले। तो अगर जनरली रूप से मैंने 60% एक्यूरेसी का निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डी माइनस डी इंटू माइनस क्या होता है, डी इंटू पी होता है। तो अगर इस पर निकाल के देख रहे हैं तो क्या है, ये हमारा क्या है, डायमीटर है, और ये हमारा क्या है, पिच है। ठीक है, डी माने डायमीटर और पी माने पिच। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना है बाबू, 20 दिया है, और डायमीटर 20 दिया है, और पिच कितना दिया है, 1.5 दिया है। 1.5 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 आपका घटाएंगे तो 18.5 हो जाएगा। राइट आंसर होगा कि नहीं। अगर इसी पर आंसर आ जाएगा तो सीधा हम आंसर मार लेंगे। अगर इस पर आंसर नहीं आ रहा है कि मतलब क्या 100% एक्यूरेसी में बता रहा है, खोज रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। क्या है, TDS बराबर क्या होता है, डी माइनस क्या होता है, 1.22 इंटू पिच होता है। उसको करके तब करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर इस पर नहीं आता है तब उसको करना है। अगर सिंपल ही आ जा रहा है इस पर तो क्या करेंगे, उसी को सही मान लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है। कह रहा है कि 16 रीमर माने 16 mm रीमर के ड्रिल छेद का साइज निकालना है। तो अभी न बताए हैं आपका RDS निकालना है। तो RDS निकालने के लिए अभी बता दिए हैं आपको। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, RDS बराबर क्या होता है बाबू, RDS बराबर क्या होता है, RS मतलब रीमर साइज। उसके बाद माइनस क्या होता है बाबू, ओवर साइज। क्या होता है, ओवर साइज। माइनस क्या होता है, अंडर साइज माइनस क्या होता है, ओवर साइज होता है। अब देखिए रीमर का साइज कितना दिया है, 16 दिया है। अंडर साइज इसका कितना होगा, अंडर साइज कितना रहेगा आपका, जैसे बताए हैं कि 0 से लेकर 5 रहेगा तो उसके लिए 0 पॉइंट कितना रहेगा, 1 to 0.2 रहेगा। लेकिन 5 से 20 रहेगा तब हम क्या करें, 0.2 से लेकर कितना 0.3 करेंगे। तो 0.2 इसके लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.2 माइनस कितना होगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 0.05। अब दोनों को जोड़ते हैं, 16 बराबर कितना होगा, 0 पॉइंट कितना होगा, 25 होगा कि नहीं, 25 होगा। आप घटाएंगे तो 15.75 आ रहा है। तो आंसर आ रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको रीमर ड्रिल साइज निकालना होगा, निकाल सकते हैं। और रीमर ड्रिल साइज क्या है, कह रहा है कि रीमर ड्रिल्स मतलब आपका अगर रीमर अब फिनिश करना है किसी होल को तो उसको 19 mm होना चाहिए। तो उसके पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले हम लोग को क्या करना होता है, ड्रिल करना होता है। रीमर करने से पहले क्या करना होता है, ड्रिल करना होता है। तो ड्रिल जब करने जाएंगे तो उसका साइज कितना होगा तब ना उसको फिनिश करेंगे। तो उसका साइज हमारा बता रहा है कि अगर इतना फिनिश करके लाना है तो रीमर का जो ड्रिल करने का साइज होगा कितना होगा, तो इतना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये क्या है हमारा, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। क्या है, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है। ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन है तो इसमें क्या है, कुछ विभिन्न भाग दिए हुए हैं। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, बेवल पिनियन बोलते हैं, बेवल पिनियन बोलते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग भाग दिया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये पिनियन है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ड्राइव व्हील है। ये जो है आपका क्या है, ड्राइव व्हील है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो भी टूल्स पार्ट्स है इसमें दिया गया है, उसको आप लोग फिगर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देखकर जान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है। ये भी देखिए बहुत बार आ गया कि नहीं क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में जो भी टेक्निकल एग्जाम होंगे आपके कॉम्पिटिटिव, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। अगर कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका मतलब समझ सकते हैं को क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन का समझ में आया कि नहीं, क्या कर रहा है, रीमर ड्रिल साइज निकालना है। तो रीमर ड्रिल साइज क्या होता है, कहने का मतलब किसी होल को क्या करना है, फिनिश साइज देना है। जैसे यहाँ पर यह 10 फिनिश साइज कर देना है इस आपको क्या है, होल को, तो उसके पहले ड्रिल करना होगा ना। तो ड्रिल का साइज कितना होगा, वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका फार्मूला जैसे कि अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो क्या होता है, रीमर साइज ड्रिल रीमर, यहाँ पर रीमर साइज ना होगा, RS होता है। रीमर साइज बराबर माइनस माने रीमर साइज माइनस क्या होता है, ओवर अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका साइज कितना दिया है, 10 दिया है। 10 दिया है तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वो अंडर साइज कितना हो जाएगा इसका, आप बताइए लोग, 0.2 हो जाएगा कि नहीं। अब जोड़ेंगे इसका, ओवर साइज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है 0.05। अब इसको घटाएंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 9 दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। देखिए तो आंसर दिया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, ठीक है। 92 क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि हैंड रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो हैंड रिमर है इसमें एक्स के रूप में जो ये टेपर किया हुआ भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो टेपर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर लीड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपर लीड एंगल। सीधी सिंपल सी बात है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, टेपर हो रहा है और ये क्या हो रहा है, सीधे जा रहा है। तो इसी एंगलवा का पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, टेपर लीड एंगल बोलेंगे, ठीक है। टेपर लीड एंगल बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। 93 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र के आकार में अधिक क्यों है, ठीक है। तो फीड के अनुपात अधिक है इसलिए, शीतलन प्रभावी है इसलिए, अपर्याप्त क्लियरेंस है इसलिए, या कटिंग एज असमान है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो क्यों है, उसका ड्रिल का छिद्र जो है आकार में अधिक क्यों हो गया है, क्योंकि उसका जो अनइक्वल कटिंग एज है इसलिए, ठीक है। क्या कि उसका एज जो है असमान लंबाई का है इसलिए क्या हो गया है, उसके छिद्र में आकार अधिक हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की ओर चलते हैं। 94 क्वेश्चन कह रहा है, 94 क्वेश्चन कि थ्रेडिंग के लिए ड्रिल का किए गए छेद के अंत में चेफरिंग की काउंटर सिंक कोण कितना होता है, ठीक है। काउंटर सिंक कोण कितना होता है, तो काउंटर सिंक कोण कितना होता है, आपके काउंटर सिंक किस लिए कर रहा है, आपके ड्रिल के लिए कर रहा है। तो ड्रिल के लिए काउंटर सिंक क्या हो जाएगा हमारा, आपका ये 120 हो जाएगा, माने 120 डिग्री हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस थ्रेड का नाम बताना है। ये जो थ्रेड है इसका नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। इस थ्रेड का नाम बताना है। इस थ्रेड का नाम क्या हो जाएगा, वी थ्रेड नहीं होगा, बेटरस भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं होगा, सात टूथ थ्रेड है। क्या है ये, सात टूथ थ्रेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 की ओर चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। एक्स से जो निरूपित किया हुआ भाग है उसको क्या करना है, हमको बता देना है। तो क्या हो जाएगा बाबू, रूट होगा कि पिच होगा कि क्रेस्ट होगा कि हेलिक्स एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर एंगल देखिए, ये और ये जो भागा कटिंग हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं। जो एंगल यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से जो आपका रूट है, मतलब क्रेस्ट जो ऊपर की ओर जा रहा है और जो नीचे की ओर यहाँ से जो बीच में से मिड में से एंगल जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल। और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल बोलते हैं, ठीक है। और क्या, नीचे जो भाग है उसको रूट बोलते हैं, ऊपर जो भाग है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक। चलिए पिच क्या बोलते हैं, इसको क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरिया को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 कह रहा है, 97 क्या बोल रहा है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है, ठीक है। डाई के कसने के लिए, कट के गहराई को संयोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, कि बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। देखिए बाबू क्या कह रहा है कि इसमें डाई स्टॉक में केंद्र क्यों, अभी मतलब शुरू में क्वेश्चन आया था, ये किस लिए करते हैं कि कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, ठीक है, एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि मीट्रिक वी थ्रेड में क्या किया जाता है, कोण कितना रहता है मीट्रिक वी थ्रेड में, ठीक है। मीट्रिक वी थ्रेड में आपका जो एंगल होता है कितना होता है बाबू, 60 होता है, ठीक है। कितना होता है, 60 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कह रहा ग्राइंडिंग व्हील में जो दिया हुआ है उसमें 46 क्या बता रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या बता रहा है, तो इसको एक ही तो फॉर्मूला है इसका, AGGSB। क्या है, AGGSB। ये शुरू का जो नंबर कहीं दिया रहेगा उसको हटा देंगे, उसके बाद ए यहाँ लिखते हैं AGGSB। अब क्या है, एब्रेसिव हो गया 46, ए हो गया एब्रेसिव, और जी हो गया क्या चीज़, ग्रेन, और फिर ये क्या हो गया, जी ग्रेड हो गया, और एस क्या है आपका, ये स्ट्रक्चर हो गया, और बी क्या है, बॉन्ड हो गया। तो इसमें 46 है ना पूछ रहा है, तो 46 क्या है, ग्रेन है, उसका ग्रेन साइज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में उपयुक्त उपकरण क्या है, ये जो उपकरण है इसका नाम क्या है,
इस उपकरण का नाम क्या है, इस कहाँ प्रयोग करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील में वेबलिंग हो जाता है तो उसको क्या है सही करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका नाम क्या है बाबू, इसको डायमंड रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड रेसर बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि क्या करें कि अच्छा से अच्छा जानकारी हो सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।